स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। आज हम जानेंगे दोस्त ट्यूबलाइट के बारे में। इसका 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। पहला है हमारा दोस्त ट्यूबलाइट, उसके बाद स्टार्टर और उसके बाद चोक। ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और ये कैसे काम करता है। दोस्त अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दें। मैं हमेशा ऐसा ही वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्त कि इसमें जो है हमारा सबसे पहले हम जानते हैं ट्यूबलाइट के बारे में। ठीक है, ये हमारा ट्यूबलाइट हो गया। ठीक है, इसमें 2 तरह का गैस यूज किया जाता है दोस्त। एक जो हमारा गैस होता है वो होता है आर्गन गैस होता है, आर्गन। और दूसरा जो हमारा गैस होता है वो मरकरी यूज किया जाता है। ठीक है, 2 तरह का गैस होती है। और इसमें एक इसके साइड में जो है फास्फोरस की कोटिंग की हुई होती है। तो इसमें कोटिंग करने का मेन सेंस ये होता है कि जब हमारा आर्गन गैस होता है वो करंट मिलने के कारण से क्या होता है कि आयोनाइज होके एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। और जो हमारा मरकरी गैस होता है वो वेपोराइज होके अल्ट्रा वायलेट रेज करता है। और अल्ट्रा वायलेट रेज होता है कि हम देख नहीं सकते, विजुअल नहीं होता है। उसको विजुअल बनाने के लिए इस पे फास्फोरस की कोटिंग की जाती है, जिससे हमें एक विजुअल रेज यानी ट्यूब हमारा ग्लो करता है। यह किसके कारण से? तो ये फास्फोरस की कोटिंग के कारण से ग्लो करता है। ठीक है, दूसरा मेरा दोस्त स्टार्टर के बारे में हम दोस्त जानते हैं कि स्टार्टर आप देख सकते हैं कि ये मेरा स्टार्टर है। ठीक है, आप किसी भी ट्यूबलाइट में देखे होंगे। ये हमारा 2 इसका टर्मिनल होता है और इसके अंदर हमारा इस तरह का आपको मिलेगा। इसके पैरेलल में एक हमारा कैपेसिटर होता है और ये हमारा एलईडी हो गया। और इसमें एक मूविंग पार्ट्स और एक हमारा फिक्स पार्ट होता है। तो मैं इसका डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ ये किस तरह होता है। तो ये जो हमारा एक फिक्स मूविंग पार्ट हो गया और ये हमारा एक फिक्स पार्ट हो गया। इन दोनों के पैरेलल में जो होता है हमारा एक कैपेसिटर यूज किया जाता है। ठीक है, जो करंट में जो भी डिस्टरबेंस हो इसको रिमूव करने के लिए होता है। इसमें क्या होता है दोस्त कि जब हम सप्लाई देते हैं, ठीक है, यहाँ से करंट जब जाता है तो क्या होता है कि ये जो मूविंग पार्ट्स होता है ये इसमें अटैच होता है। ठीक है, अटैच होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्त कि हमारा वोल्टेज जो है एकदम डाउन हो जाता है और करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो करंट बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण पे क्या होता है कि वहाँ हमारा फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़ने के कारण से हीट से हमारा ये जो हमारा एलईडी होता है ये हमारी ग्लो करती है। आप देखेंगे ट्यूब में जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है कि जो स्टार्टर में एक ट्यूब रहती है वो 1-2 बार ब्लिंक करती है। ब्लिंक करने के बाद फिर हमारा ट्यूबलाइट जल जाता है। तो उसी कंडीशन में क्या होता है जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो इस स्टार्टर की जो मूविंग पार्ट्स होता है वो एक दूसरे से मूविंग पार्ट्स फिक्स पार्ट्स में अटैच होता है और हीट वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। हीट होने के कारण से ये जो हमारी एलईडी होती है वो ग्लो करती है। और उस कंडीशन में क्या होता है दोस्त कि जो इसके ट्यूबलाइट का टर्मिनल है, ठीक है, इस टर्मिनल पे बहुत ज़्यादा हमारा क्या होता है कि वोल्टेज जनरेट होता है। ठीक है, और वोल्टेज जनरेट होने से इसके अंदर जो हमारा आर्गन गैस होता है और मरकरी गैस होता है, आर्गन गैस हमारा आयोनाइज हो जाता है, मरकरी गैस वेपोराइज होता है। लगभग आपका 50% तक ये वेपोराइज हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि स्टार्टर में हीट जो होती है, जो टेम्परेचर हमारा डाउन हो जाता है और उस कारण से जो मूविंग पार्ट्स होता है फिर से ओपन हो जाता है और एलईडी हमारी बंद हो जाती है। जब एलईडी हमारी बंद हो जाती है, ये एलईडी ग्लो करना बंद हो जाता है और ये जो मूविंग पार्ट से फिर से ओपन हमारा हो जाता है। ठीक है, फिक्स पार्ट इधर हो जाता है और हमारा और मूवेबल पार्ट हमारा इधर की तरफ फिर यानी डिस्कनेक्ट हो जाता है और एलईडी हमारा ग्लो करना बंद कर देता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे इसमें आर्गन गैस होती है वो आयोनाइज हो जाती है और जो मरकरी गैस है वो क्या होता है कि वो वेपोराइज होता है लगभग 50% एक टाइम में। फिर उसी तरह फिर सेकेंड बहुत ही कम टाइम में ही कम टाइम में जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में ये फिर दूसरा प्रक्रिया क्या होता है कि होता है और उसके राउंड में फिर से ये हमारा मूविंग कॉन्टेक्स अटैच होता है और यहाँ पे इसके टर्मिनल पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज
जो है क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और वोल्टेज ये जो ब्लास्ट होता है, ये चौक जो होता है दोस्त, ये इसको वोल्टेज को बरकरार रखने में मदद करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये हमारा आर्गन गैस आयोनाइज हो जाता है और एच ई कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। और मरकरी जो हमारा गैस होता है वो वेपराइज होके अल्ट्रा वायलेट रेज प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है कि एक तरह का किरण प्रोड्यूस करता है, निकलता है इससे, लेकिन वो विजुअल नहीं होता है, उसे हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन इसको विजुअल बनाने के लिए तो क्या होती है कि यहाँ पे एक फास्फोरस की हमारी कोटिंग की हुई होती है। तो जब अल्ट्रा वायलेट रेज इस मरकरी गैस से, वेपराइज मरकरी गैस से निकलता है, तो ये क्या करता है कि बल्ब ट्यूब जो हमारा ग्लो करता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, और ये जो आर्गन गैस होता है एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। और उसके बाद जो हमारी सप्लाई यहाँ से होके डायरेक्ट हमारी स्विच से होते हुए यहाँ तक आ जाती है। अब उसके इस कंडीशन में हमारी जो करंट जो है इस स्टार्टर से नहीं फ्लो करता है। ठीक है, पहले कंडीशन में क्या होता है कि ये हमारा सब चौक से होते हुए टर्मिनल से होते हुए स्टार्टर को जाता है। स्टार्टर को हमारा यहाँ शॉर्ट सर्किट होता है और उसके बाद हमारी इसकी जो एलईडी होती है ग्लो होती है और यहाँ फिर से इस टर्मिनल से होके यहाँ तक फिर हमारी करंट आ जाती है। ठीक है, जब ये शॉर्ट सर्किट होता है उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे हाई वोल्टेज जनरेट होता है, जिसके कारण से इसमें जो हमारा आर्गन गैस होता है आयोनाइज हो जाता है और मरकरी गैस वेपोराइज हो जाता है। उसके बाद जो है ये आर्गन गैस जो आयोनाइज होता है एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है और उसके बाद जो हमारी करंट ऊपर की तरह ना जाके ये डायरेक्ट इस ट्यूबलाइट से होके जाता रहता है और हमारे ट्यूबलाइट ग्लो करता रहता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा हमारा पार्ट्स है दोस्त, ये है चौक। ठीक है दोस्तों, चौक दो प्रकार का होता है। ठीक है, यह एक मैग्नेटिक चौक है। मैग्नेटिक चौक में क्या होता है दोस्त कि इसमें हमें एक स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स चौक होता है, उसमें हमें स्टार्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्त। ठीक है, अगर आप कहिएगा तो मैं इन दोनों पे बहुत ही बढ़िया और डीपली मैं दूसरा वीडियो में बता दूंगा। इसका मेन काम होता है दोस्त कि यह वोल्टेज को एक लिमिट करके रखता है। ठीक है, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।